आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई कितनी है? किसको पिघलाया गया? गोले को। क्या बनाया गया? तार बनाया गया। तो जब भी एक आकार को पिघलाकर दूसरा कोई आकार बनाया जाता है, तो उन दोनों में उभयनिष्ठ बात जो होता है, यानी कॉमन जो होता है, वो आयतन होता है। यानी पिघलाए गए गोले का आयतन बनाए गए तार के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा? पिघलाए गए गोले का आयतन बनाए गए तार के आयतन के बराबर होगा। और तार हम लोग का कैसा होता है? तार हमेशा बेलनाकार होता है। यहाँ बोल रहा है गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और जो तार बनाया गया उसका मोटाई दे रहा है 4 mm। मोटाई का मतलब व्यास 4 mm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 4 का आधा यानी 2 mm, 2 mm। लेकिन चूंकि ये हम लोग का त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 से भाग देते हैं। यानी ये भी हम लोग का सेंटीमीटर में आ गया और ये भी हम लोग का सेंटीमीटर में। अब दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, तो आयतन बराबर करेंगे। ये क्या है? गोला। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यू। तो त्रिज्या का क्यू, तो 3 त्रिज्या है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्यू का मतलब 3 बार गुना। ये क्या हम लोग का? तार बेलनाकार है, यानी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर। r का मान 2/10, 2/10। r स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना h। यहाँ h नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? लेंथ लेंगे। h का मतलब नीचे से ऊपर, ये तो हम लोग का इस तरह से है, तो यहाँ लेंथ हो जाएगा। काट लेंगे, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 2 दूना 4, खत्म। अब इन दोनों को गुना करेंगे 9 आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे 100 आएगा। अब इस 100 को यहाँ क्रॉस करके लाएंगे, तो 9 में 100 से गुना होगा, कितना हो जाएगा? 900 सेंटीमीटर लेंथ। लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है कि आपका मीटर में आंसर होना चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से 100 कट गया, आगे ये मीटर में। तो लंबाई कितना हो गया तार का? 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, मोटाई d, आंतरिक त्रिज्या r वाले अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कहने का मतलब क्या है? एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ये हम लोग कटोरा हो गया, इसका कुछ न कुछ मोटाई दे रहा है। मोटाई का मतलब यहां से यहां तक का कुछ न कुछ मोटाई है। कितना है मोटाई? बोल रहा है कि d है। आंतरिक त्रिज्या r, आंतरिक त्रिज्या का मतलब यदि हम लोग का सेंटर पॉइंट है, तो यहां से यहां तक, यानी मोटाई को छोड़कर अंदर वाले भाग का त्रिज्या कितना होगा? r है। अब ये तो आंतरिक त्रिज्या हो गया, तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा? क्योंकि इस प्रकार का जब भी हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम लोग के पास 2 त्रिज्या बनता है, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। तो बाहरी त्रिज्या के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां से यहां तक आएंगे, तो इसका मान तो r है, और यहां से यहां तक का मान कितना है? d है। तो बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल R कितना हो जाएगा? r प्लस d। तो r प्लस d, बाहरी त्रिज्या इतना हो गया। हम लोग से पूछ क्या रहा है कि कटोरे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अंदर के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, बाहर के भाग का क्षेत्रफल, और ये जो हम लोग को दिख रहा है कटोरे का मोटाई, इसका क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल हम लोग को निकाल करके दिखाना है। तो अर्धगोलाकार कटोरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3। अब इसको हल करेंगे, पाई 3 इंटू कैपिटल R का मान
आर प्लस डी का होल स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 3 आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला आर स्क्वायर, इसके बाद पाई। अब इस 3 से सब में गुना कर लेंगे, 3R स्क्वायर 3D स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 RD, और ये तो बाहर था इसलिए इसमें गुना होगा नहीं। अब जोड़ लेंगे हम लोग तो 3R स्क्वायर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर प्लस 6RD प्लस 3D स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा 4R स्क्वायर 3RD 6RD 3D स्क्वायर 3D स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से पूर्णतया भरा हुआ है। इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाना है, जिनमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है। कटोरे को पूर्णतया खाली करने के लिए कितनी बोतल की आवश्यकता होगी। अब यहाँ बोला जा रहा है कि कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, यानी कि कटोरा जो है, कटोरा में द्रव जो दिया गया है वो द्रव एक बोतल में नहीं आ सकता है। ये खुद बोल रहा है कि कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, यानी कि एक कटोरे का द्रव एक से अधिक बोतल में भरा जाएगा। और जब भी द्रव को भरने का बात हो रहा है तो यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, कटोरा द्रव से भरा हुआ है, यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि अर्धगोलाकार कटोरा है तो उसमें कितना द्रव आया, और द्रव का जब बात आएगा तो हम लोग आयतन ही निकालेंगे। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अर्धगोलाकार कटोरा है, ये हम लोग का कटोरा हो गया। इसमें जो द्रव है उसको भरना है किसमें, बेलनाकार बोतल में, यानी इस प्रकार के बोतल में भरना है। यानी कि इसमें जो भी द्रव हम लोग का है, इसमें जो भी द्रव होगा, इस द्रव को खाली करना है। कैसे, बोतल में भर के, लेकिन एक बोतल में पूरा द्रव नहीं आएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि ऐसा ऐसा कितना बोतल ले हम लोग, ऐसा ऐसा कितना बोतल ले कि ये पूरा द्रव उस बोतल में आ जाए। तो कहने का मतलब है कि नहीं मालूम है कितना बोतल है, तो मान लेते हैं कि बोतलों की संख्या बराबर x, यानी ऐसा ऐसा यदि x बोतल हम लोग लेते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग का ये द्रव बोतल में आ जाएगा। तो जब भी द्रव भरने का बात आ रहा है तो आयतन का बात आएगा, यानी कि इसमें भरा हुआ द्रव का आयतन इस पूरे बोतल में भरे हुए द्रव के आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन कितना होगा, तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब त्रिज्या का क्यू। तो क्या बोल रहा है, आंतरिक त्रिज्या इतना है, यानी यहां से यहां तक का कितना 24 सेंटीमीटर दे रहा है। तो 24 का क्यू करेंगे, 24 गुना 24 गुना 24। किसमें भरना है, बोतल में भरना है, लेकिन कितना बोतल, एक बोतल। तो बोतलों की संख्या गुने एक बोतल का आयतन। तो एक बोतल का आयतन, बोतल हम लोग का बेलनाकार है तो बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। बोला त्रिज्या कितना है बेलन का, बोतल का आंतरिक त्रिज्या 6 है, बोतल का आंतरिक त्रिज्या 6, ऊंचाई 8। तो आर स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6 और एच का मतलब हाइट हो गया 8। यहाँ सबसे पहले देख लेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, पूरा का पूरा सेंटीमीटर में है, यहाँ हम लोग का मामला सेट है। पाई से पाई गया, 3 8 24, 6 4 24, 8 से 8 गया,
क्या बच गया हम लोग का, x का मान निकालना था, यानी बोतल की संख्या कितना आ जाएगा 6, एक और यहाँ बचा हुआ, तो 6 4 का 24, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, यानी बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर है 32। हम लोग का अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मानकों को पिघलाकर एक गोलाकार मानक बनाया गया, मनका बनाया गया। इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 3 छोटा छोटा गोला है, 3 छोटा छोटा गोला पिघला दिया गया और इन तीनों को पिघलाने के बाद एक नया बड़ा गोला बनाया गया। क्या किया गया, एक बड़ा गोला बनाया गया। तो इन सभी में कॉमन बात क्या होगा, सबसे पहले तो गोला ही पिघलाया गया और गोला ही बनाया गया। ठीक है, यानी जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ आयतन का, तो आयतन हम लोग का क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, क्यों, गोला को ही पिघलाया गया और गोला ही बनाया गया। तो किसका अंतर आया होगा, त्रिज्या का अंतर आएगा, बाकी सब में तो 4/3 पाई तो रहेगा ही रहेगा। अब बनाया गया इन तीनों को पिघलाकर बड़ा गोला, तो इन तीनों का जो आयतन का योग होगा, उस तीनों के आयतन के योग के बराबर इसका आयतन होगा। यानी कि इन तीनों का आयतन निकालना होगा, तो तीनों का आयतन कितना हो जाएगा, यदि त्रिज्या 6 है, इसका 6 है, इसका 8 है और इसका 10 है। अब यदि इसका त्रिज्या 6 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब, 6 छक 36, 6 का 216। यदि इसका त्रिज्या 8 है तो आयतन कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यूब 512। त्रिज्या यदि इसका 10 था तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 1000, 10 का क्यूब 1000। जोड़ लेंगे तो 6 2 8, 2 5 2 7, 17 28, यानी कि इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, वही तो पूछ रहा है कि निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या कितनी होगी, तो बड़ा यही है, तो इसका त्रिज्या कितना आएगा। तो ये सभी जो आया हम लोग का कैसे आया, क्यूब करने के बाद, तो त्रिज्या को क्यूब किए तो आयतन आया, तो ये टोटल क्या आ गया, इस पूरे गोले का आयतन आया। तो त्रिज्या से आयतन के लिए क्यूब करते हैं हम लोग, तो क्यूब से त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो 17 का घनमूल कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 12, यानी त्रिज्या हो जाएगा इसका 12। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ये किसका दे रहा है, आयतन का अनुपात, दो गोला है, दोनों के आयतन का अनुपात दे रहा है और हम लोग से क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो दोनों गोला ही है, सबसे पहले देखना है दोनों गोला ही है, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ बात दे रहा है अनुपात में, यानी अनुपात में दोनों साइड में ये कट जाएगा। तो दोनों गोलों में अंतर किससे आएगा, त्रिज्या से अंतर आएगा, यानी कि इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर को ही लिखेंगे। तो ये आयतन का मान हो गया 216, 125। हम लोग निकाल लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग निकाल लेंगे आर क्यू का मान, आर क्यू का नहीं आर स्क्वायर का मान। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों साइड में 4 पाई कट जाएगा तो क्या रहेगा आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मान निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपातिक मान, और क्षेत्रफल यही होता है, दोनों साइड में कट जाएगा 4 पाई। तो यहाँ हम लोग रख लेंगे, यदि आयतन इतना दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी आर क्यू का मान दिया है तो आर कितना हो जाएगा, तो 216 किसका क्यू होता है, 6 का, ये हो जाएगा 6।
125 किसका क्यूब होता है? 5 का। यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा? पहले गोले का 6, दूसरे का इतना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? स्क्वायर का मान क्षेत्रफल का लाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कैसे हम लोग बनाए देख लीजिए। आर स्क्वायर का मान पूछ रहा है, आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, पूछ रहा है ना कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर, पहले गोले का त्रिज्या दूसरे गोले का त्रिज्या। जब अनुपात निकालेंगे तो 4π से 4π कट जाएगा, तो अंतर किससे आता है? त्रिज्या से। इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ त्रिज्या को ही दोनों साइड में लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हम लोग का क्षेत्रफल आता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर में क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब। व्यास कितना? 42, तो 42 का आधा त्रिज्या, तो 21 गुना 21 गुना 21 काट लेंगे, 7 या 21 से 21 गया। अब गुना करके जो आएगा हम लोग का आंसर होगा क्या? आयतन होगा। तो गुना कर लेते हैं हम लोग, 4 दूना 8, इकाई अंक 8 आएगा, 8 में फिर 1 से करेंगे 8 आएगा, और फिर 8 में 1 से करेंगे 8 आएगा, यानी जिसका इकाई अंक 8 होगा वही हम लोग का आयतन होगा। तो इकाई अंक पूरे ऑप्शन में इसी एक ऑप्शन में हम लोग का इकाई अंक 8 है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, यानी आयतन कितना हो जाएगा? इतना। इस पूरे को जब गुना कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो गोले के आयतन का अनुपात इतना है, उसी क्रम में उन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? अभी हम लोग बनाए थे, पहला गोला दूसरा गोला, आयतन का मान दे रहा है 27, 8, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर में क्यूब, और दोनों गोला ही है, यानी दोनों में ये बात तो कॉमन, तो अंतर आएगा आर से, यानी आर क्यू का मान इतना है, दूसरे का आर क्यू का मान इतना है, यानी पहले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आर क्यू का मान इतना, तो आर का मान कितना, यानी किसका ये क्यूब है? 3 का, तो ये 3 हो जाएगा। 8 किसका क्यूब है? 2 का, यानी पहले गोले की त्रिज्या का अनुपातिक मान ये, दूसरे का ये। क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr स्क्वायर, दोनों गोला ही है तो दोनों साइड में 4π कट जाएगा, तो त्रिज्या ही दोनों का अंतर निकालेगा। तो पहले का त्रिज्या इतना है तो क्षेत्रफल इतना, दूसरे का त्रिज्या इतना तो क्षेत्रफल इतना, तो क्षेत्रफल का अनुपातिक मान इतना, 9, 4। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफलों का अनुपातिक मान 9, 4। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल का अनुपातिक मान इतना दे रहा है। यानी आर स्क्वायर का मान, दोनों के आर स्क्वायर का मान दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है, क्षेत्रफल यानी आर स्क्वायर का मान 1:4, तो आर स्क्वायर का मान इतना इतना, तो आर का मान कितना? तो 1 किसका स्क्वायर करने पर आया होगा? 1 का। 4 किसका स्क्वायर करने पर आया होगा? 2 का। त्रिज्या इतना हो गया, बोल रहा आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन का मतलब क्या ज्ञात करना होता है हम लोग को? आर क्यू का मान। तो 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, तो आयतन का अनुपातिक मान 1:8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कांच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा है और इसके आधार का व्यास इतना है, यदि पिघला हुआ है एक ठोस गोले में बदल दिया जाए तो बने गोले का व्यास क्या होगा? क्या बोला गया? सिलेंडर को पिघलाया गया, सिलेंडर मतलब बेलन, सिलेंडर को पिघलाया गया और गोले में बनाया गया। सिलेंडर को पिघलाया गया, गोला बनाया गया। तो जब भी पिघला कर दूसरा चीज बनाया जाता है, कोई भी पदार्थ, तो दोनों का जो सेम चीज होता है उसमें आयतन दोनों का सेम होता है, यानी पिघलाए गए बेलन का आयतन बनाए गए गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बस हम लोग आयतन बराबर कर लेंगे। क्या बोल रहा है?
सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा है तो सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। बोल रहा कितना, व्यास 1.5 मीटर, तो व्यास इतना तो त्रिज्या कितना, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.5 का आधा। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में लिखना है। एच यानी ऊंचाई कितना मीटर, 1 मीटर। क्या बनाया गया, गोला बनाया गया, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब त्रिज्या का क्यू हो गया। यही तो निकालना है कि व्यास कितना होगा। तो पाई से पाई दोनों साइड में गया। अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहां से इस 4 को यदि यहां से हटाएंगे, क्रॉस करके यहां आ जाएगा गुना में। इस 3 को यदि यहां से हम लोग हटा लें तो यहां आ जाएगा। इस 2 से यदि 3 को काट दें तो कितना बार में जाएगा, 1.5 बार में चला जाएगा। यानी आर क्यू का मान इतना आ गया, तो आर का मान कितना, तो आर क्यू का मान, तो आर का मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, कहने का मतलब ये है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय में 4 दूना 8, किसका, आर क्यू का मान। तो आर का मान के लिए यहां से क्यूब को हटाएंगे, इस पर आ जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.5 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय में 2। यानी त्रिज्या का मान इतना तो व्यास कितना, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी 1.5/2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 से 2 गया 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर व्यास। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे में अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या इतना से बढ़कर इतना हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि जब गुब्बारा में हवा कम था तो उसका साइज इतना था, यानी इतना फुला हुआ था, त्रिज्या कितना था, 5 सेंटीमीटर। जब गुब्बारा में और हवा बढ़ा दिया गया तो त्रिज्या इतना हो गया, यानी गुब्बारा फूल कर बड़ा हो गया, इतना हो गया। तो बोला ये जा रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपातिक मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा का आकार हम लोग का कैसा होगा, ये बोल रहा है गोलाकार गुब्बारा, यानी गोले के आकार का। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपातिक मान पूछ रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये भी गोला है, ये भी गोला है, तो दोनों में कॉमन बात तो ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों गोला है तो दोनों के फॉर्मूला में ये आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, त्रिज्या से मतलब रखेंगे। तो इसका स्क्वायर 50-25, इसका स्क्वायर 100, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपातिक मान ये हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1:4 के अनुपात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि यदि हम लोग फॉर्मूला भी लगाते तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान इतना आया। उसी तरह से यहां भी करते, ये भी गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो ऐसे भी 4 पाई से 4 पाई कट ही जाता है। इसलिए जब दोनों एक ही चीज होता है, ये भी गोला ये भी गोला, तब कॉमन चीज को यहाँ हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ इसके बाद जिसमें अंतर आएगा वो, यानी दोनों की त्रिज्या में अंतर आ रहा था इसलिए हम लोग त्रिज्या को लेकर चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। क्या दे रहा है, निकालना है हम लोग को आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यू का मान, क्योंकि गोले के आयतन का फॉर्मूला ये होता है। जबकि दे क्या रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बोल रहा है कि 1386 है, यानी इतना का मान दे रहा है और इसका मान निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे हम लोग, इसको यदि हम लोग देख ले तो ये क्या दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का। और हम लोग जानते हैं कि जब वृत्त की त्रिज्या 7 होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1
54, यानी कि इतना का मान इतना, कब? जब त्रिज्या 7 होता है तब। लेकिन ये किसका मान दे रहा है? ये तो 4 गुना का मान, यानी पाई आर स्क्वायर का 4 गुना का मान ये है। यानी इसको यदि हम लोग 4 से गुना कर दें तो कह सकते हैं कि इसके बराबर में उसका मान होना चाहिए। तो लिख देंगे यहाँ हम लोग कि इतना का मान 386 है। अब है तो कितना गुना है ये मानना देखना होगा हम लोग को। यानी ये मान लिया गया कि 4 गुना, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना, कब? जब त्रिज्या 7 होगा तब। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि गोले का त्रिज्या 7 ही हो। तो कितना त्रिज्या था इसको ज्ञात करने के लिए इसको 4 गुना हम लोग कर दिए। अब दोनों का अनुपातिक मान निकाल लेते हैं। 386 डिवाइडेड बाई में 154/4 काट लेते हैं। तो 11 से जाएगा 11 एकम 11, 11 से 44, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 छक 66, 7 दूना 14, 7, 7 5 12, 7 8 56, 2 9 18, कितना आ गया? यहाँ 9, यहाँ 4, यानी कि कितना गुना है? 9/4। तो त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? त्रिज्या 9/4 नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट जो आएगा। तो 9/4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, 3/2 आएगा, यानी त्रिज्या हो जाएगा 3/2 गुना 21/2। यानी जिस गोले का आयतन निकालना है उसका त्रिज्या कितना है? 21/2। अब हम लोग को मान निकालना था इसका, तो 4 तो है ही, बटा में 3 चाहिए। अब बटा में यहाँ 3 दे देंगे हम लोग, तो यहाँ भी 3 दे देंगे, ये हम लोग का सेट हो गया। लेकिन यहाँ आर स्क्वायर नहीं आर क्यू चाहिए, एक आर और गुना करेंगे तब ये आर क्यू हो जाएगा। जब एक आर से गुना किए तो यहाँ भी आर से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम लोग को आंकिक चीज चाहिए यानी संख्या में, तो आर का मान कितना? 21/2, यानी कि ये हम लोग का पूरा जो मान आ गया वो आयतन का आ गया इसका। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं इस साइड में। 3 7 21, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, गुना कर लेंगे। 7 6 21 के 1 2, 7 9 63, 63 64 65 के 5 6, 7 6 42, 42 से 6 हो जाएगा हम लोग का 48 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आयतन हो जाएगा आंसर 4851। नहीं तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 386 को हल कीजिए, आर का मान आएगा और आर का मान निकालने के बाद गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इसमें आर का मान रख करके इसको हल कीजिए।